नमस्कार। आज हम गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि पर मिली कुछ समीक्षाओं पर एक गहन चर्चा करेंगे। जी। ये वही उपन्यास है जिसका डेजी रॉकवेल ने टूम्ब ऑफ सैंड नाम से अनुवाद किया और जिसे 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मिला। बिल्कुल, और काफी चर्चा हुई थी इस पर। हाँ, तो हमारा मकसद है इन समीक्षाओं के जरिए ये समझना कि भाई ये किताब इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। हमारे पास इस पर 2 समीक्षाएं हैं, देखते हैं इनसे क्या निकल कर आता है। हाँ, कहानी का जो मूल आइडिया है वो अपने आप में काफी काफी अलग है। एक 80 साल की महिला है, माँ, जो पति की मृत्यु के बाद गहरे डिप्रेशन में है। लेकिन फिर वो एकदम से जैसे जी उठती हैं और भारत से पाकिस्तान की एक यात्रा पर निकल पड़ती हैं। मतलब विभाजन के उस दर्द का सामना करने जिसे उन्होंने शायद सालों से दबा रखा था। अच्छा, ठीक है। तो इसे थोड़ा खोलते हैं। समीक्षाएं कहती हैं कि इसकी जो लिखने की शैली है वो प्रयोगात्मक है, काव्यात्मक है और नॉन लीनियर है। हाँ, नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर का क्या मतलब है? पाठक के लिए ये कैसा होता है पढ़ना? मतलब कहानी बस आगे पीछे होती रहती है। उससे थोड़ा ज्यादा है। मतलब कहानी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी वो माँ की यादों में चली जाती है, कभी कभी अचानक कोई दीवार या कोई कौवा बोलने लगता है। अच्छा, दीवार। हाँ, तो समीक्षाएं यही बताती हैं कि ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, बल्कि श्री इस बिखरी हुई शैली का इस्तेमाल कर रही हैं पाठक को वही महसूस कराने के लिए जो माँ महसूस कर रही हैं। मतलब सीमाओं का धुंधला जाना, चाहे वो यादों की सीमाएं हों, देशों की या शरीर की, वो समय और स्पेस का जो एहसास है ना, वो लगातार बदलता रहता है। तो ये जो शैली है ये सीधे सीधे किताब के विषय से जुड़ गई, सीमाओं को तोड़ने वाले विषय से। हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। समीक्षाओं में ये बात बहुत साफ उभर कर आती है कि कैसे स्टाइल और थीम वो एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। अच्छा। जैसे वो उम्र की सीमा हो, जेंडर की हो या देशों की सरहदें, माँ अपने ढंग से नियमों को चुनौती दे रही है और कहानी कहने का तरीका भी पारंपरिक नियमों को तोड़ रहा है। और इसमें वो नारीवादी पक्ष भी है जिसका जिक्र समीक्षाओं में है। बिल्कुल, समीक्षाओं में इसके सशक्त नारीवादी स्वर का भी जिक्र है कि कैसे ये औरतें, खासकर माँ, अपनी शर्तों पर जीने की एक कोशिश करती हैं। तो इसमें कई परतें दिख रही हैं, सीमाएं हैं, भौगोलिक भी, भावनात्मक भी, फिर लिंग, परिवार, इतिहास, बुढ़ापा, शोक, पहचान, ये सब माँ की यात्रा में कैसे बुना गया है। हाँ, कई सारे धागे हैं। और इसका विभाजन जैसे बड़े ऐतिहासिक मुद्दे से क्या कनेक्शन बनता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो समीक्षाएं यही इशारा करती हैं कि माँ की ये जो निजी यात्रा है, उसकी अपनी उथल-पुथल, वो सीधे सीधे विभाजन के उस बड़े घाव से जुड़ती है जो भारत पाकिस्तान के इतिहास का एक दुखद हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे पर्सनल दुख और जो बड़ी ऐतिहासिक ट्रेजेडी है वो अलग नहीं है। हाँ, वो एक दूसरे पर असर डालते हैं। बिल्कुल। माँ का पाकिस्तान जाना सिर्फ एक फिजिकल यात्रा नहीं है, वो इतिहास और अपनी यादों के अंदर भी एक सफर है। और डेजी रॉकवेल के अनुवाद की बहुत तारीफ है। समीक्षाएं कह रही हैं कि उन्होंने मूल हिंदी की जो जान है, लय, हास्य, वो सब अंग्रेजी में बखूबी उतारा है। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। हिंदी में खासकर जिस तरह गीतांजलि श्री लिखती हैं, उसमें शब्दों का खेल है, ध्वनि का एक अंदाज है, एक खास किस्म का फ्लो है। हाँ। तो समीक्षाओं के मुताबिक रॉकवेल ने सिर्फ मतलब का अनुवाद नहीं किया है, बल्कि उस फील को, उस अनुभव को अंग्रेजी पाठक तक पहुंचाया है। हाँ। ये सच में एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, इसी वजह से ये दुनिया भर में पहुंची। जी। यहाँ एक और बात है जो ध्यान खींचती है। समीक्षाएं ये भी कहती हैं कि ये किताब पढ़ने में चुनौतीपूर्ण है, आसान नहीं है। हाँ, ये बात है। लेकिन साथ ही ये अनुभव संतुष्टिदायक भी है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता। क्या ये चुनौती सिर्फ स्टाइल की वजह से है? पाठक बीच में छोड़ सकता है? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है जो समीक्षाओं से झलकती है। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे आप बस हल्के फुल्के ढंग से पढ़ लें। इसकी वो नॉन लीनियर शैली, बदलते नजरिए, ये पाठक से ध्यान मांगते हैं, धीरज मांगते हैं। लेकिन समीक्षाओं का जो निचोड़ है वो यही है कि जो पाठक इसमें टिके रहते हैं उन्हें एक बहुत गहरा, स्तरित और यादगार अनुभव मिलता है। तो शायद चुनौती ही इसे खास बनाती है। हाँ, शायद। ये सवाल उठाता है कि हम पाठक के तौर पर
पारंपरिक कहानी से हटकर कुछ नया आजमाने को कितने तैयार हैं। शायद यही इसका ताज़ापन है, जैसा एक समीक्षा में कहा गया है। तो कुल मिलाकर इन समीक्षाओं से मुख्य बातें क्या निकलती हैं? लगता है ये एक असाधारण उपन्यास है, अपनी अनूठी शैली, गहरे विषय और एक बेहतरीन अनुवाद के साथ। बिल्कुल। ये पाठक को सोचने पर, महसूस करने पर मजबूर करता है, और दोनों समीक्षाओं ने इसे काफी ऊंची रेटिंग्स दी हैं, 4 या 4.5। हाँ, सही। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसे माँ अपनी यात्रा में सीमाएं लांघती है, घर के दहलीज से लेकर देशों की सरहदों तक, वैसे ही ये किताब खुद साहित्यिक विधाओं की, भाषाओं की और शायद पाठक के तौर पर हमारी अपनी सोच की सीमाओं को भी चुनौती देती है। वाह! क्या